जिन लोगों का यूएस का वीज़ा लग चुका है, अगर वो ट्रैवल करने का प्लान कर रहे हैं, तो मैं थोड़ी सी डिटेल्स से आपसे बात करूंगा। आप ज़रा सुन लीजिएगा, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी। मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका यूएस का वीज़ा लग जाता है और यूएस का वीज़ा लगने के बाद आपको ट्रैवल करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। 3 डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होते हैं, जिसमें आपका पासपोर्ट, फिर आपकी टिकट एंड देन आपका लास्ट होटल बुकिंग। ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके साथ आप अपने रखें। एंड देन एयरपोर्ट पे जो सवाल जवाब किए जाते हैं, वेरी सिंपल। जिस तरह के मैंने आपको पीछे बताया था वीडियो में कि जिस तरह जब वो इंटरव्यू करते हुए आपसे जो सवाल करते हैं, सेम सवाल जो है वो आपको एयरपोर्ट पे भी करेंगे कि आप ट्रैवल क्यों करना चाह रहे हैं या किस पर्पज़ के लिए आप यूएस में आए हैं, दैट्स इट। और होटल बुकिंग आपकी जो है वो आप hotelbooking.com से कर लें या अगोडा से कर लें या मुख्तलिफ जो प्लेटफॉर्म हैं आप उससे होटल बुकिंग कर सकते हैं। कोई ऐसा इशू नहीं है और कोई इस तरह के सवाल जवाब नहीं किए जाते हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, वेरी सिंपल। आप जो है वहाँ से ट्रैवल करें और ट्रैवल करके यूएस में एंट्री ले सकते हैं। जिस तरह के लोग मुख्तलिफ वीडियोस बनाते हैं, पैनिक क्रिएट करते हैं और मुख्तलिफ जो है वो बातें आप सुनते हैं, तो फिर आपके माइंड में ये चीज़ होती है कि यार आई डोंट नो कि क्या होने वाला है। एयरपोर्ट पे हमसे क्या सवाल किया जाएगा, किस तरह हमसे बात की जाएगी, हमें जो है कि जो ऑफिसर होगा वो किस तरह का होगा। मैं बिलीव मी, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। 2019 में मैंने वीज़ा लिया था एंड मैनी पीपल टोल्ड मी कि आपको जो है आप इतनी देर के बाद जा रहे हैं, आपको प्रॉब्लम हो सकता है। एयरपोर्ट पे वो आपको पूछेंगे कि आप क्यों नहीं ट्रैवल करके आए जब आपको वीज़ा दिया था। नो, नेवर, दे डोंट आस्क मी एनीथिंग लाइक कि आप क्यों नहीं आए, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, नो, नथिंग। उन्होंने मुझे नहीं पूछा, ये मेरी मर्जी है, राइट, इट इज़ माई विश कि अगर मैं 1 साल के बाद ट्रैवल करूं, 2 साल के बाद ट्रैवल करूं। आप ये देखें ना कि वो आपको बाय डिफॉल्ट 5 ईयर मल्टीपल वीज़ा देते हैं, तो 5 ईयर वीज़ा देने का मकसद ही उनका ये होता है कि आपको किसी वक्त भी आप ट्रैवल कर सकते हैं, राइट। तो आपको किसी वक्त भी ट्रैवल करने का जो है आप किसी भी वक्त ट्रैवल कर सकते हैं, कोई एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप सिंपली आपका जब प्लान करें 5 ईयर में आप ट्रैवल कर सकते हैं। हाँ जी, उसके बाद ये होता है कि जब आप ट्रैवल करके आ जाते हैं तो फिर आपको 6 मंथ के इन बिटवीन 6 मंथ आपको आउट होना होगा। अगर आप 6 मंथ कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर आप इनलीगल एक्टिविटीज़ में आपकी एंट्री हो जाती है, यानी आप इनलीगल हो जाते हैं और फिर आप इनलीगल होने के बाद आपको प्रॉब्लम होगी डेफिनेटली। तो अगर आप इन बिटवीन 6 मंथ आप अगर ट्रैवल करते हैं, इट्स गुड। तो ये जो डिटेल्स थी मैंने आपसे शेयर कर दी है। आपको पैनिक नहीं होना है, सिंपली आप अपना वीज़ा जो है उसे आराम से यूज़ करें। अगर आपका प्लान है आफ्टर 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर्स, नो इशू। मैंने 2019 में वीज़ा लिया था और मैं 2023 में मैंने यूएस के अंदर एंट्री की है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। एयरपोर्ट पे भी सिंपल सवाल किए गए, जो सेम क्वेश्चन उन्होंने मुझे एम्बेसी के अंदर किए थे, वही सेम क्वेश्चन उन्होंने मुझे एयरपोर्ट पे भी किए हैं, ठीक है। और बहुत फ्रेंडली होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस एक हमें जो है ना वो हमारे बहुत सारे ऐसे मंजन बेच रहे होते हैं लोग और अजीब अजीब सी बातें करके बंदों के जो है ना वो पैनिक क्रिएट कर देते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जब मैं आ रहा था तो मुझे भी काफ़ी सारे लोगों ने सब बोला एज ए ह्यूमन बीइंग होते हुए, यानी मुझे भी फील हुआ कि लाइक ऐसा हो सकता है, सवाल किए जाएं, पूछा जाए, बट बिलीव मी ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आप सिंपली वहाँ से आएँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके पास ये जो 3 चीज़ें मैंने आपको बताई थी ये होनी चाहिए आपके पास। और होटल बुकिंग ज़रूरी नहीं है कि वो आपकी पेड हो, आप स्पॉट के ऊपर भी पे कर सकते हैं। आपसे वो पूछेंगे कि आप यहाँ पर किस पर्पज़ के लिए आए हैं, सिंपली आप उनको बताएं मैं वेकेशन के लिए आया हूँ या मैं टूरिज़्म के लिए आया हूँ, टूरिस्ट पर्पज़ के लिए आया हूँ। या अगर आप किसी फ्रेंड को मिलने आए हैं तो भी बता दें उनको कि आप अपने फ्रेंड के पास जाएंगे, या उसके घर का एड्रेस है वो बताएं, क्योंकि ये ज़रूरी है। अगर आपके पास होटल बुकिंग नहीं है तो वो डेफिनेटली आपको वो डिपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो आप वहाँ के रेजिडेंस नहीं है, नॉन रेजिडेंस वीज़ा है आपके पास, तो आपको वो डिपोर्ट कर सकते हैं इस कंडीशन के ऊपर। बट आप कोशिश करें कि आप अगर आ रहे हैं तो होटल बुकिंग कर लें। अदरवाइज़ अगर आप किसी फ्रेंड या फैमिली के पास आ रहे हैं तो उनका एड्रेस ज़रूर मेंशन करें और बताएं उनको कि मैं इनके पास जा रहा हूँ, इतनी देर के लिए स्टे करूँगा, दैट्स इट। तो गाइज़ आज की वीडियो यहीं तक। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।